14/8/2021 प्राप्त मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि संगम युग ही चिट्ठी कला का युग है। सतयुग लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। प्रश्न: सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? उत्तर: भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को रावण बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चों उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। गीत: आखिर वह दिन आया है आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती। इनका गणितों है जरूरत, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहाँ तो गुप्त की बात नहीं है। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहती हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, उच्च से उच्च आत्मा, परे ते परे रहने वाला है। परमपिता परमात्मा बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता। मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा जो शरीर है उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं। सभी आत्माओं का बाप तो तुम आत्मा इस शरीर में गुप्त हो। इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को यह ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा इनका गणित तो शरीर से का गणितों में मैं अशरीरी हूँ। बाप इनका गणित इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनका गणित हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसा था। तुम बच्चे बहुत नशा है। हमारे भारत तो बहुत साहूकार था, दुखी की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसको पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर आप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानता है। ऋषि मुनि आदि कहते हैं हम रचता है और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचना का ज्ञान नहीं था। आदि मध्यम अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते सरातल में जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न
रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहाँ से फिर कैसे सुख धाम में आए, यह विज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्म की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता है, यह भी तुम जानते हो। सतयुग सब तो नहीं आएगा। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब नवाज किसको कहा जाता है। दुनिया नहीं जानती, गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया है। यह सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाएं, सदति में ले जाते हैं। यह भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानता। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आ गया है। इस शरीर में शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते मैं कृष्ण के तन में आता हूँ। नहीं, बाप कहते हैं कृष्ण आत्मा ने 84 जन्म लिए है। जो पहले नंबरवार में था वह अब अंत में है। त्वतम मैं तो आता ही हूँ। साधारण तन में तुमको आकर बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपना को समझते नहीं, क्योंकि सतीक बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 5000 वर्ष की, कोई 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री 5000 वर्ष की देवता धर्म वाले ही है। स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में मैं है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौटकर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चों, तुम तो विश्व के मालिक थे। तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इसमें सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म है। जो नहीं होगा वो आएंगे ही नहीं, कहेंगे पराए धर्म में क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे। सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चे को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करते जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर कहते हैं हमको रंग से राह बेगन से प्रिंस बना देते हैं।
जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचे तो मंदिर गया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में यह बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंचे मर्तबों वाले होते हैं उनकी छोटी मर्तबों वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार की पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराज महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो ज़मीन 500 रुपये में ली थी वह आज 5000 में भी नहीं मिलती है। वहाँ तो धरनी का मूल्य नहीं होता, धरनी का मूल्य होता नहीं। जिसको जितना चाहिए ले लेवे, ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी तुम कितने मेहनत करते हो, लेकिन सुख पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है। तो गीत सुनने से तुम्हारा रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवाज कहते हो, अब अर्थ समझा ना। किसको साहूकार बनाते हैं, जरूर यहाँ जो आए उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनते हैं, ऊंचे तो ऊंच बनते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं, आप कहते हैं बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है, लेकिन बच्चे को देख चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे पहले होनी चाहिए। भारत की ज़मीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत ज़मीन चाहिए। सारी दुनिया की भी ज़मीन पूरी ना हो। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते हैं, अनगिनत मनुष्य हो जाएं, इतने तो नहीं हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं,
मनुष्य समझते हैं तो कहते हैं, यह बातें तो कब नहीं सुनी, ना कोई शास्त्रों से पढ़ी, यह तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चे की बुद्धि में सारे चक्र नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतित पावन है। जो सत्व प्रधान था सो अब तमो प्रधान है। फिर सत्व प्रधान बनना। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है न। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। मन मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाप बैठ समझाते हैं, शास्त्रों में क्या लिख दिया तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं। मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया। कण कण में बस जिगर देखता हूँ। तुम ही कृष्ण ही कृष्ण में कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे कहेंगे। हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी और है वह राधे को मानते हैं। जिधर देखता हूँ राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। अब बाप बैठ समझाते हैं, बरोबर मैं गरीब निवाज हूँ ना। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आने पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ह्यूज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा वह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्यम अंत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है, भगवान तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चे को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसा तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकाल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना। कसूपुरी आदि तो समय थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं। उनका बाप कहा है जरूर राजा का बच्चा होगा ना। वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़े ही होगा। कृष्ण जब हैं तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य में ले लेते हैं, तब ही उनका सत्व शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका
इनका इतना समय तो मनुष्य समझेंगे, यह तो कल्प की वायु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष हिसाब है। अच्छा, मीठी मीठी सिखलाते बच्चे प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ओम शांति। आज का मूल्य का मुख्य पॉइंट है रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें तब सत्व प्रधान जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतित पावन को पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान, एवर रेडी बन हर परिस्थितियों रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी हैं उन्हें का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थितियाँ रूपी पेपर व प्रकृति आपद द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में कुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय के लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म का वस्तुल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाता, तब एवर हैप्पी रह सकते। स्लोगन, समय पर सर्वशक्ति को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।